ये पटना साहिब में बहुत ज़्यादा जनता में आक्रोश है। इस बार बदलाव की आशंका क्या, बदलाव होना तय हो चुका है। रंच मात भी संदेह नहीं है, जीत तय। लिखित दे रहे हैं हम लोग कि ये काम करेंगे, अगर नहीं करेंगे तो अगला 5 साल के पहले रिजाइन दे देंगे। कुशवाहा जी से पूछेंगे कि वो क्या काम करेंगे तो वो कहेंगे विकास हुआ है, विकास करेंगे। वादा हुआ है, वो वादा सरकार बनने के तहत ही कुछ दिन में रंग दिखेगा। जिस तरीके से काम होगा आप देखिएगा, 30 साल बनाम 5 साल हो जाने वाला है। नमस्कार, आप देखना शुरू कर दिए शौर्य भारत न्यूज और मैं हूं आपके साथ अमित खत्री। बिहार में चुनावी सरगर्मियां तेज है। तमाम पार्टी अपने अपने दावा को लेकर जनता के बीच पहुंच रही है। काफी कम समय बचे हैं। पटना साहिब से हम आपको बात कराएंगे। पटना साहिब में शशांक शेखर एनडीए गठबंधन के उम्मीदवार हैं, वहीं भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के रत्नेश कुशवाहा मैदान में है। कड़ी टक्कर देखने को मिल रही है। इसी पे बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है युवा हैं और कई मुद्दे पर बेबाकी अपनी बातों को रखते हैं। कुणाल मंजुल जी, आइए हम उनसे बात करते हैं। क्या कुछ पूरी स्थिति है, किसका पल रहा है भारी, क्या कुछ कहेंगे सर? किस तरह का देख रहे हैं पूरा माहौल, पूरा चुनाव, क्योंकि 30 सालों से भारतीय जनता पार्टी का गढ़ माना। जो शशांक शेखर हम लोग के इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार हैं, लोकल तो हैं ही, प्लस पढ़े लिखे, और जो युवा का जोश अभी पटना साहिब एक तरफा एकदम युवा व्यवसायी वर्ग के लोग सब कोई हम लोग के साथ इतनी तेजी से जुड़ गए हैं। चल रहा वो 30 साल का बखान हम लोग क्या करें, वो तो चुनाव देख ही रहे हैं आप लोग क्या हो रहा है। 30 सालों में इतना काम हुआ है, पुल पुलियों का निर्माण किया गया है, जेपी सेतु बनाया गया है, कई विकास की योजनाएं लाई गई है। आप मसलामी के पास जो रेलवे ट्रैक को हटाकर वहां पे एक रोड का निर्माण किया गया है माननीय विधायक जी के द्वारा, और कई कार्य किए गए हैं जो भाजपा हमेशा कहते आ रही है। 30 सालों से पटना साहिब में कई विकास के कार्य किए गए, गली नली के तहत किए गए हैं, सड़कों का निर्माण किया गया है। इसको क्या कहते हैं आप? कहाँ कहाँ गली नाली का काम किया गया वो लोग अभी हम लोग देखे। जिस तरीके से हम लोग पूरे गली में हर घर घर कैंपेनिंग करके हम लोगों ने देखा है, और लोग नाखुश हैं कि 30 साल में कोई काम नहीं हुआ। गुरु गोविंद सिंह अस्पताल जो है, ये अस्पताल नहीं बस एक नर्सिंग होम बन के रह गया है। आप जाइए तुरंत रेफर, जाइए तुरंत रेफर। कुछ व्यवस्थाएं नहीं है अस्पताल में। एक इतना बड़ा एरिया को जो कवर करता है ये अस्पताल। अपना सबसे बड़ी दुख की बात यह है कि हमारे आदरणीय जो विधायक थे नंदकिशोर यादव जी, वो 5 साल स्वास्थ्य मंत्री रहे और स्वास्थ्य की व्यवस्था शून्य रह गई पटना साहिब में। बहुत ज़्यादा जनता में आक्रोश है। इस बार बदलाव की आशंका क्या, बदलाव होना तय हो चुका है। रंच मात भी संदेह नहीं है, जीत तय है। सामाजिक समीकरण जो है पटना साहिब में, कुशवाहा की, फिर यादव, मुस्लिम या फिर तमाम जो वर्ग के लोग हैं, उसमें कैसा फिट बैठते हैं शशांक शेखर? देखिए, इस बार जाति का तो लड़ाई नहीं है। इस बार लड़ाई सिर्फ और सिर्फ मुद्दों पे है, सिर्फ और सिर्फ कैंडिडेट पे है। एक बाहरी कैंडिडेट और एक लोकल हमारे बीच का कैंडिडेट है। बाहरी पे तो वो तो कह रहे हैं कि हम तो लोकल ही हैं, कुम्हड़ार और पटना साहिब में दूरी क्या है, हम पटना साहिब से राजनीति कर चुके हैं, किरण शंकर जी के साथ रह चुके हैं, कई भारतीय जनता पार्टी के कार्यक्रमों में हम आते जाते हैं, और आप कह रहे हैं बाहरी की बात। कार्यक्रम में आने जाने से लोग यहाँ के नहीं ना हो जाते हैं। अब हम पटना में जाते हैं कार्यक्रम में, तो हम बोरिंग रोड के थोड़ी हो जाएंगे। हम तो रहेंगे पटना साहिब पे, लोकल यहाँ के जनता के बीच के। तो जनता के बीच के जो कैंडिडेट है, पटना साहिब की जनता इस बार उनको वोट देने जा रही है और भारी मतों से विजय बनाने जा रही है। चुनाव में एक मुद्दा उछल के सामने आ रहा है कि आईआईटी किए हुए शशांक शेखर, आईआईएम किए हुए शशांक शेखर, तो जो विपक्ष के, आपके जो विपक्ष है यानी कि एनडीए के जो प्रत्याशी हैं, वो भी तो एलएलबी किए हुए हैं, वो भी तो पढ़े लिखे हैं प्रत्याशी। पढ़े लिखे हैं, हम ये नहीं कह रहे कि वो अनपढ़ है, पढ़े लिखे हैं, एलएलबी किए हुए हैं, बढ़िया बात है। लेकिन जब आप दोनों की तुलना करेंगे, आईआईटी और एलएलबी दोनों में आप तुलना नहीं कर सकते। एक आईआईटी का परीक्षा देना, निकालना, आईआईएम निकालना, वो एक बहुत टफ काम है। पटना साहिब को सुधारने में कि हम ये काम करेंगे, वो काम, मतलब कि वो लिखित दे रहे हैं हम लोग कि ये काम करेंगे, अगर नहीं करेंगे तो अगला 5 साल के पहले रिजाइन दे देंगे। कुशवाहा जी से पूछेंगे कि वो क्या काम करेंगे तो वो कहेंगे विकास हुआ है, विकास करेंगे। विकास, अरे क्या विकास? आपका भी तो कुछ मतलब कुछ सोचा होना कि हम पटना साहिब से लड़ेंगे तो हम पटना साहिब को ये देंगे, इतना सुंदर बनाएंगे, ये कार्य करेंगे। कुछ तो उनके पास कुछ मुद्दा ही नहीं है लड़ने के लिए। युवा समाज क्या देख रहा है इस बार? यूथ में क्या समाज एक तरफा वोट देगा। उसमें युवा में आप युवा से अगर एक बात करिएगा कि आप इस जाति के हैं, तो वो जाति धर्म पे वोट ही नहीं देगी। एक तरफा शशांक शेखर को पूरा युवा समाज पटना साहिब का वोट देने जा रहा है। इसमें 1% भी वोट इधर से उधर नहीं होगा युवा समाज का। जेडी और जदयू गठबंधन हुई थी, उस समय अच्छा खासा रोजगार दिया तेजस्वी यादव जी ने, आगे भी देंगे। सरकार बनेगी और जो योजनाओं का वादा हुआ है, वो वादा सरकार बनने के तहत ही कुछ दिन में रंग दिखेगा। जिस तरीके से काम होगा
आप देखिएगा 30 साल बनाम 5 साल हो जाने वाला है। आप कह रहे हैं कि पटना साहिब में पंजा का साथ जनता दे रही है, जीत रही है पंजा इस बार, तो लगता है कि कांग्रेस का संगठन मजबूत है पटना साहिब में। कांग्रेस के ही जो कुछ लोग हैं, जो नेता हैं, वो आज असंतोष की स्थिति में है। बातें हैं जिस कारण से कुछ असंतोष है, लेकिन वो भी अब हम लोग के साथ आ गए हैं उसमें। कांग्रेस की संगठन मजबूत है पटना साहिब में। हर बार चुनाव में हार का मुंह देखना पड़ा है, चाहे परवीन कुशवाहा 2020 में हो जाए, या 2015 में संतोष मेहता हो जाए, या 2010 में भट्टू जी हो जाए। इस बार जीतता है आंकड़ा हम लोग देख चुके हैं, और इस बार सिर्फ जाति कहीं ये नहीं, जाति समीकरण ये उसको वोट दे देगा कुशवाहा। इस बार लोग कैंडिडेट देख रहे हैं, कैंडिडेट क्या है हमारा, कौन है, कैसा है, कहाँ का है, क्या कर सकता है, ये देख के लोग इस बार वोट देने जा रहे हैं। इसलिए पंजा का परचम लहराएगा, ये हम लोग को विश्वास है कि पटना साहिब की जनता इस बार पंजा छाप को मौका देने जा रही है। भाजपा वाले अपना विजन तक नहीं बता पा रहे हैं कि आगे वो क्या करेंगे 5 साल में पटना साहिब के लिए। दिल्ली से मुख्यमंत्री जी को बुलाया गया, मनोज जी भी आए, कल रोड शो करा उन्होंने। लापता सांसद जी भी यहाँ कुछ दिनों से दिख रहे हैं। तो लेकिन विजन क्या, आखिर क्या पटना साहिब को देने जा रहा है अगले 5 साल में, ये क्लियर नहीं है। और लोग, मैं तो शशांक जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि ऐसा माहौल बन गया कि दिल्ली से मुख्यमंत्री को बुलाना पड़ गया, रोड शो करना पड़ा। इंडिया के लोग कह रहे हैं कि कांग्रेस के पास नेता ही नहीं तो आएंगे कहां से। हमारे पास नेता है तो हमने लाया, हमारे लोगों में वैसा पकड़ है, हमारे लोगों को जनता सुनना चाहती है, देखना चाहती है, तो हमने लाया। कांग्रेस के पास तो है ही नहीं। मतलब क्या सुनना चाहती है जनता? हम लोग चुनाव हार रहे हैं पटना साहिब से, इसलिए जगह जगह से लोगों को, बड़े बड़े नेताओं को बुला के बातों को कहा जा रहा है कि किस तरीके से वोट पड़े। लेकिन एक डर का माहौल बन चुका। और कांग्रेस में तो नेता है, ऐसा नहीं है कि नेता नहीं है, लेकिन एक युवा इन सब पे भारी पड़ चुका है। तो ये थे हमारे साथ कुणाल मंजुल जी, युवा व्यवसायिक, जो कि बेबाकी से अपनी बातों को रख रहे थे और बता रहे थे इस बार कांग्रेस का साथ देगी पटना साहिब की जनता, और पंजा पे निशान पे मुहर लगाकर शशांक शेखर को विधानसभा भेजने का काम करेगी। युवा है, IIT किए हुए, IIM किए हुए, साफ कहा कि संगठन मजबूत है और कोई भी असमंजस की स्थिति नहीं है। कांग्रेस पूरी तरह से एकजुट है और एकजुटता का परिचय देगी इस बार के विधानसभा चुनाव में। बने रहे शौर्य भारत न्यूज के साथ। अटूट विश्वास, शुद्धता का एक अनमोल रिश्ता, खूबसूरती का। जगमोहन लाल शिवरत्न लाल ज्वेलर्स 105 वर्षों से आपके भरोसे का प्रतीक। गोल्ड और डायमंड के अति सुंदर मन लुभावन गहनों के साथ हमारे यहाँ है हैंडक्राफ्टेड ज्वेलरी, सिल्वर ज्वेलरी एवं स्टोन्स की संपूर्ण रेंज। कंप्लीट हॉलमार्क ज्वेलरी शोरूम। खुल के मनाइए खुशियाँ जगमोहन लाल शिवरत्न लाल ज्वेलर्स के साथ, पटना सिटी चौक, पटना।